हेलो फ्रेंड्स, कैन वारी टेक में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे शरारतों का देवता टीवीए के द्वारा पकड़ लिया जाता है और मोबियस के द्वारा उसे एक काम दिया जाता है जो उसके ही एक वर्जन को पकड़ने का काम होता है। तो चलिए दूसरे एपिसोड में क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है ऑसकॉस नाम का एक जगह और ईयर रहता है 1985। वहाँ पे किसी टाइप का एक सेलिब्रेशन चल रहा होता है। तभी वहाँ पे दिखाया जाता है कि टीवीए के कुछ ऑफिसर वहाँ पे पहुँच जाते हैं और उस वेरिएंट लोकी को खोजने लगते हैं। फिर सभी ऑफिसर एक टेंट के अंदर जाते हैं जहाँ पे वो वेरिएंट लोकी एक ऑफिसर के बॉडी के अंदर घुस जाता है और बाकी सभी ऑफिसर को मारने लगता है। फिर वो वेरिएंट लोकी सभी ऑफिसर को मारकर और एक ऑफिसर को लेकर जिसकी बॉडी को वो कैप्चर किया था टाइम डोर की मदद से कहीं लेकर चला जाता है। फिर हमें टीवीए का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पे दिखाया जाता है कि लोकी भी टीवीए के रंग में पूरी तरह से रंग चुका होता है, जहाँ पे वो मिस टाइम से थोड़ा सा गुफ्तगू कर रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे मोबियस आता है और लोकी को साथ में कहीं चलने के लिए कहता है और उसको एक जैकेट देता है जिसके पीछे एक वेरिएंट लिखा होता है। फिर दिखाया जाता है कि सभी टीवीए के ऑफिसर कहीं जाने की प्लानिंग करते हैं। फिर तभी हंटर B-20 कहती है कि हम लोकी को साथ नहीं ले जा सकते क्योंकि लोकी पे हमको भरोसा नहीं करना चाहिए। फिर वहीं पे मोबियस लोकी के अलग अलग वेरिएंट का लुक हमें वहाँ पे दिखाता है और बताता है कि हम नहीं जानते कि वो वेरिएंट किस रंग रूप में और किस वेशभूषा में होगा। वो फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लोकी और मोबियस और बाकी सभी मेंबर 1985 के उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे अभी लोकी के एक वेरिएंट ने हमला किया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि लोकी उसी टेंट में टीवीए के सभी ऑफिसर के साथ वहाँ पे मोबियस का समय वेस्ट करता है ताकि वो जो नई ब्रांच अलग क्रिएट हुई है वो लाल निशान को क्रॉस कर जाए ताकि वो वहाँ से भाग सके। पर मोबियस उसकी चाल को समझ जाता है और वहीं पे समय को रिसेट कर देता है उस डिवाइस के। आगे दिखाया जाता है कि मोबियस और वो लेडी जज आपस में बात कर रहे होते हैं लोकी के बारे में। वो लेडी जज मोबियस को कहती है कि तुमको लोकी पे ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। पर मोबियस उस लेडी जज को कहता है कि मैं ये सभी बातें जानता हूँ पर मुझे एक और मौका चाहिए लोकी को अपने साथ एक मिशन पे ले जाने के लिए। फिर वो लेडी जज नहीं मानती पर कैसे भी वो मोबियस अपनी बातों में फंसाकर उस लेडी जज से अपनी बात को मनवा लेता है और उसको एक और मौका मिल जाता है लोकी को अपने साथ मिशन में ले जाने को। फिर बाहर आने के बाद लोकी और मोबियस आपस में बात कर रहे होते हैं और लोकी कहता है कि मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं तोड़ूंगा। फिर मोबियस लोकी को कुछ फाइलें देता है स्टडी करने के लिए उस वेरिएंट लोकी के बारे में और कहता है कि अगर कोई सबूत उसके बारे में मिले तो मुझे बताओ, मैं कुछ समय बाद आता हूँ। लोकी इन सभी फाइलों को स्टडी कर रहा होता है तभी उसको एक फ़ाइल मिलती है जहाँ पे लिखा रहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ एसगार्ड। वो उस फाइल को देख के काफ़ी भावुक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। यह वही डिस्ट्रक्शन होता है जो थॉर रैग्नारॉक में हुआ था। उसी डिस्ट्रक्शन में उस वेरिएंट लोकी का एक लोफुल लोकी को मिलता है जिसको वो मोबियस से डिस्कस करने के लिए उसके पास जाता है और बताता है कि कैसे वो वेरिएंट लोकी इन डिस्ट्रक्शन की आड़ में अपने आप को छुपा रहा है। पर मोबियस उसकी बातों से कन्विंस नहीं होता है। फिर लोकी मोबियस को कुछ एग्जाम्पल देकर उसको समझाता है। फिर मोबियस को थोड़ा सा यकीन होता है और कहता है कि मुझे प्रूफ चाहिए। फिर वो अपने सबूतों को टेस्ट करने के लिए एक डिस्ट्रक्शन वाली टाइमलाइन में जाते हैं। समय रहता है 79 AD, पोम्पली, इटली। इस जगह पे उस समय एक भारी डिस्कशन हुआ था। ज्वालामुखी फटने के कारण वो जगह ही पूरी तरह से नष्ट हो गया था। वह वहाँ पे अपने सबूतों को टेस्ट करते हैं, वहाँ पे तरह तरह के परिवर्तन करते हैं पर वो देखते हैं कि टाइमलाइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जिससे मोबियस को यकीन हो जाता है कि वो वेरिएंट लोकी अपने छुपने के लिए ऐसे ही जगह का इस्तेमाल करता है। फिर वो अपने करंट टाइमलाइन में आ जाते हैं। मोबियस को एक प्लान सूझता है। फिर वो एक ड्रॉअर से जाके वही चिंगम निकालता है जो हमें फर्स्ट एपिसोड में उस बच्ची के हाथ में देखने को मिला था। फिर वह लोकी से कहता है कि इस च्युइंगम को वेरीफाई करो कि ये किस ईयर का है। फिर उन्हें पता चलता है कि वह च्युइंगम ईयर 2040 से 41 के बीच में मैन्युफैक्चर हो रहा था। फिर वो उस ईयर के आसपास आए जितने भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं।
फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि मोबियस उस लेडी जज से रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मुझे लोकी के साथ कुछ टीवीए के ऑफिसर चाहिए एक मिशन के लिए, पर वो जज मना कर देती है। पर मोबियस उसको एक आखिरी मौका कर किसी तरह से मना लेता है, जैसे उसने पिछली बार मनाया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोबियस, हंटर B-20 और उसके सभी ऑफिसर आपस में एक मिशन पर जाने के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं और कहती है हंटर B-20 कि उस रीसेट चार्जर्स को लेकर चौकन्ना रहना, क्योंकि उस वेरिएंट लोकी ने उस चार्जर्स को पहले भी चुरा चुका है। फिर हमें ईयर 2050 दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान आया रहता है। तभी दिखाया जाता है कि टीवीए के सभी मेंबर्स वहाँ पे पहुँचते हैं। वह एक शॉप के अंदर जाते हैं। हंटर B-20 टीम को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देती है और कहती है कि लोकी मेरे साथ जाएगा, पर मोबियस नहीं मानता। हंटर B-20 और मोबियस में थोड़ा सा रिगजिग होने लगता है, पर लोकी बचाव में आता है और कहता है कि मोबियस मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। फिर मोबियस मान जाता है और लोकी को B-20 के साथ भेज देता है और वह खुद और बाकी मेंबर के साथ चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि हंटर B-20 और लोकी एक साथ रहते हैं। तभी एक आदमी रहता है। इस आदमी के अंदर उस वेरिएंट लोकी ने अपनी बॉडी शिफ्ट की थी। यह चेक करने हंटर B-20 जाती है। फिर वो वेरिएंट लोकी अपनी बॉडी शिफ्ट कर हंटर B-20 के शरीर के अंदर आ जाती है और वो लोकी से बात करने लगती है। फिर वो वेरिएंट अपनी बॉडी चेंज कर वहाँ के एक शॉपकीपर के अंदर चली जाती है। लोकी उस वेरिएंट लोकी से बात करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ मिल जाओ, मैं तुम्हें टीवीए का सेनापति बना दूंगा, पर वो वेरिएंट लोकी उसको मना कर देता है। फिर वो वेरिएंट लोकी अपनी बॉडी शिफ्ट कर एक और आदमी के अंदर चल जाता है। फिर वो लोकी को मारने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोबियस और उसकी टीम को जैसे ही पता चलता है कि वो वेरिएंट इस मॉल में पहुंच चुका है, तो वो भागते हुए आते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस वेरिएंट लोकी ने जो टाइमर लगाया था उसका काउंटडाउन पूरा हो जाता है। फिर सभी टाइम रीसेट डिवाइसेस एक्टिवेट हो जाते हैं जिसको लोकी ने चुराया था। एंड देन फाइनली हमें उस वेरिएंट लोकी का चेहरा दिखाया जाता है और वो होती है एक फीमेल लोकी। फिर हमें टीवीए का ऑफिस दिखाया जाता है और दिखाया जाता है कि उन सभी डिवाइस के एक्टिवेट होने से वो जो समय रेखा होती है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है और वहाँ से अलग अलग टाइम की ब्रांचेस बनने लगती हैं, जिसके देख कर टीवीए में हड़कंप मच जाता है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि वो वेरिएंट लोकी मतलब लेडी लोकी उस टाइम डोर से कहीं पोर्टल हो जाती है और साथ में वो लोकी भी जो ओरिजिनल टाइम लाइन का है वो भी उस टाइम डोर के साथ कहीं पोर्टल हो जाता है। ये देख मोबियस दौड़ता हुआ आता है उसे रोकने के लिए, पर लोकी रुकता नहीं है और उस टाइम डोर से वो कहीं चला जाता है। और यहीं ख़त्म हो जाता है लोकी सीरीज का दूसरा एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन पसंद आया, जिसके लिए आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें और